स्वर्गीय रानी आनंद कर, हालेलुया। जिसको तूने पैदा किया, जैसा कहा वह जी उठा, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए विनती रीज खुशी कर कुंवारी मरिया, रीज खुशी कर कुंवारी मरिया। प्रभु सचमुच जी उठा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन, ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन, हालेलुया। आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन में, आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन में। प्यार से दुलार से उसने बुलाया है मंदिर में, प्यार से दुलार से उसने बुलाया है मंदिर में। आओ चले मिलके चले प्रभु के आंगन में, आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन में। तेरी वेदी पे हम जीवन पाने आए, आशीषों की वर्षा हो अब तुझसे हम पे। तेरी वेदी पे हम जीवन पाने आए, आशीषों की वर्षा हो अब तुझसे हम पे। कृपाए पाके खो हम जाए तुझ पे, कृपाए पाके खो हम जाए तुझ पे। आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन में, आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन में। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम आज इस गिरजाघर में उपस्थित हैं विशेष रूप से दिनेश और नील प्रभा के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो आज एक नए पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक दूसरे को ईश्वर के सामने ये स्वीकार करते हुए दाम्पत्य जीवन को स्वीकार कर रहे हैं। आइए इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से इन दोनों
के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर इन्हें शक्ति प्रदान करे जिससे ये अपने पारिवारिक जीवन का शुरुआत ईश्वर को साक्षी मानकर कर सके। आइए हम इन दोनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए भक्ति भाव से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ने जिस संस्कार को हम मनुष्य के लिए बनाया, यह संस्कार हम सबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें, मनुष्य के जीवन में पारिवारिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है जिसे ईश्वर ने हमें समर्पित किया है। आज जब हम विशेष तौर पर गिरजाघर में उपस्थित होते हुए नील प्रभा और दिनेश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कृपाएं हमारे जीवन में ईश्वर से मिलती है उसे हम बरकरार रखने के लिए ईश्वर के पास आते हैं। आज वही मतलब से यह संस्कार इस गिरजाघर में दिया जा रहा है। फिर भी हमें आवश्यक है कि हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के पास रखें, जिससे हम योग्य रीति से ईश्वर को ग्रहण करने और उसकी कृपाओं को अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करें। आइए हम सारे हृदय से पश्चाताप करते हुए अपने दिल की जांच करें और अपने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगकर हम अपने आप को योग्य बनाएं, ताकि इस पवित्र बलि को चढ़ाने के लिए योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी दुनिया मरियम से, सभी संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा करो भगवन,
सुख शांति हो, स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम तेरी स्तुति सब मिल करते, सदा तुझे हम धन्य कहते, तेरी आराधना करते हैं, महिमा गान सब गाते हैं, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हे पिता ईश्वर जग के विधाता, स्वर्ग धरा के स्वामी हो तुम, ईश पुत्र यीशु के संग तेरा गुणगान करते हैं, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह तू पाप के हारे, हम पर दया तू करता सदा, राय पिता के तू विराजे, विनती हमारी सुन ले सदा, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन तू ही प्रभु है, संग सदा है आत्मा के, ईश की महिमा है महान, महिमा तेरी गाते सदा, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो, स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो, महिमा 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 हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें और अपने इन सेवक सेविका नील प्रभा और दिनेश पर अपनी कृपा उड़ेल दे। तेरी वेदी के सामने जिनका विवाह हो रहा है, उनका पारस्परिक प्रेम दृढ़ हो जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सृष्टि सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब
जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़े रहूँगी, प्रभु तेरे वचनों पे चलती रहूँगी। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़े रहूँगी, प्रभु तेरे वचनों पे चलती रहूँगी। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़े रहूँगी, प्रभु तेरे वचनों पे चलती रहूँगी। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़े रहूँगी, प्रभु तेरे वचनों पे चलती रहूँगी। चलता रहूँगा, चलती रहूँगी, चलता रहूँगा। चलती रहूँगी। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे। वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है।
क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नंगता, जोखिम या तलवार। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल का कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से उन्हें नर नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने छोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे दिनेश और नील प्रभा, चलिए अभी हमको देखेंगे ना दोनों। इधर नील प्रभा, इधर। आज आपका दिन है ना, ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन। और आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आप विवाह में बंध जाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग संस्कार बोला जाता है। और संस्कार को हम तभी समझ सकते हैं जब हमने अपने माता पिता के विवाह जीवन को समझा, क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं और विवाह जीवन को वे कैसे जिए हैं, जिसको हमने बचपन से लेकर अब तक करीब से देखा। और वे विवाह को हमेशा बरकरार रखे हैं, जोड़ के रखा है कि दोनों कभी अलग ना हो जाए करके। इन दिनों खर आशीष के लिए हम लोग जा रहे हैं और मैं जहाँ मिस्सा के लिए जाता है वो हमारा पल्ली का सबसे बड़ा सब स्टेशन है 11 चरमा। तो मैं एक एक घर में जाता हूँ, बात करता हूँ और 10 बजे 10:30 बजे वापस लौटता हूँ। लेकिन मैं पाता हूँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना शादीशुदा रह रहे हैं। एक ऐसे परिवार मिला जिसमें एक माँ बहुत सारे बच्चों को पाल रही है और ऊपर से मामा का बच्चा, दादा का बच्चा, सबों को पाल रहे हैं और सब निकम्मे, सब पीना, काम नहीं करना, उस माँ का जो पेंशन मिल रहा है उसी से सबको देख रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप गिरजा से आपको लेना देना कुछ नहीं है। आप गिरजा नहीं आते, प्रार्थना नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे?
क्रिस्त जीवन में बोला जब तक ईश्वर आपके जीवन में नहीं है, आप ईश्वर को जीवित नहीं रखते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए विवाह जीवन में बोला जाता है मन की सोच सुंदर होना जरूरी है। जब मन की सोच सुंदर होता है तो पूरा संसार हमको सुंदर लगने लगता है। इसलिए बोला जाता है इंसान की शुरुआत उसकी परिचय उसके चेहरे से, उसकी बोली वचन वर्ताव से होता है। आप जब विवाह में बन जाने की इच्छा रखकर सामने आए हैं तो आपका भी कुछ मकसद होगा कि इस विवाह जीवन को आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को सोचना पड़ता है और इस विवाह जीवन को कैसे आगे लेके जाएंगे करके। इस विवाह जीवन में लड़का लड़की को बोला जाता है सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक दोनों ने हमें देखा है, दोनों ने हमारे दुख और सुख में हमारा साथ चलते हुए यहाँ तक पहुँचा है। हम जब कलीसिया में एक एक संस्कार को लेते हैं, जब विवाह के संस्कार में पहुँचते हैं, ये संस्कार बाकी अन्य संस्कारों से बहुत अलग है। ये संस्कार में ईश्वर इसकी मध्यस्थता करता है और आप दोनों को जोड़ता है। आप चार व्यक्तियों के सामने गवाह देते हैं, दुख में सुख में साथ रहेंगे, और चार व्यक्ति जब आपके विवाह में भाग लेते हैं वे भी आपको सपोर्ट करते हैं कि हम आपके विवाह में भाग लिए थे, आपको सपोर्ट करते हैं। हम लोग जब बाइबल को पलटते हैं, पुराने वो स्थान से आरंभ होता अब्राहम और सारा के विषय पर, उसके बाद आइजक और रेबेका का विषय पर, फिर हम आगे आते हैं तो बाइबल में एलिजाबेथ और जक्यूस के विषय पर, जोसेफ मरियम के विषय पर, इनका विवाह जीवन किस प्रकार से रहा। इन विवाह के विषय पर हम जब सोचेंगे तो बोला जाता है साधारण सा व्यक्ति साधारण सा परिवार से आकर एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे को जो जैसा भी है उसको स्वीकार किए, लेकिन दोनों अपने जीवन में इन सभी विवाह का उदाहरण जो मैंने दिया है, ईश्वर हमेशा जीवित थे, क्योंकि वे ईश्वर को जीवित रखे। इसलिए विवाह जीवन में बोला जाता है आपको समय देना पड़ता है ईश्वर को, क्योंकि हम लोग सब मोदी के ऑफिस में काम नहीं कर रहा कि शाम को मोदी को हम लोग को जवाब देना है। हम लोग कितना भी होगा अपने ईश्वर को जवाब देना है जिसने हमको रचा है। जब हम उनको समय देते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारा विवाह जीवन आगे बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ में है। और यही चीज़ अब्राहम, सारा, आइजक, रेबेका, जक्यूस, एलिजाबेथ, मरियम और जोसेफ ने किया। इसलिए विवाह बोला जाता हमेशा एक सम्मान का विषय है, आदर का विषय है। सभी धर्म में हम देखते हैं विवाह का अपना अपना रीति रिवाज होता है, ये धार्मिक छाप को छोड़ते हैं। लेकिन जब हम लोग कैथोलिक चर्च में आते हैं इसको संस्कार बोला जाता है, इसमें मोहर लग जाता है। आज आपका विवाह होगा, ये विवाह आपका मरण तक, मरण के बाद तक आपको साथ रहना है। अब चाह कर भी दूसरा व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकता है, क्योंकि आपने वचन दिया। और क्रिस्त जीवन में इस विवाह संस्कार को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मोहर लगाया है। पुरोहित सिर्फ एक कठपुतली के रूप में खड़ा रहता है, वह उसके स्थान पर, बाकी करने वाला ईश्वर है। इसलिए हमारा चर्च में एक पुस्तक है जिसको बोला जाता वाटिकन सेकंड बोलकर, उसमें दाम्पत्य के विषय पर बोला जाता जो दाम्पत्य विवाह में प्रेम को रखता है उसका विवाह बरकरार रखता है, और उसके लिए हर दिन उनको परिश्रम करना पड़ता है कि हम कैसे एक दूसरे को जोड़ के रखेंगे। क्रिस्त में प्यारे दिनेश और नील प्रभा, आज आप विवाह को आरंभ करते हैं। ये एक नई शुरुआत है, एक नया जीवन है जो ईश्वर आपको देता है। एक नया परिवार को आप आरंभ कर रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बैठे बैठे भी आपको भी अपने माता पिता, भाई बहन, सगी संबंधी के लिए भी प्रार्थना करना है। विवाह में बोला जाता है मनुष्य का सकल सूरत नहीं देखा जाता है, समझ गया, उसका हुलिया नहीं देखा जाता है, उसका स्वभाव देखा जाता है, उसका सोच विचार को देखा जाता है।
अगर हम विवाह जीवन में व्यक्ति का हुलिया देखते हैं, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, इसके विषय पर सोचेंगे तो विवाह का महत्व कैथोलिक चर्च में बेकार हो जाता है। इसलिए विवाह जीवन में सबसे बड़ी चीज वह है प्रेम। प्रेम की शक्ति को आप अनुभव करना है। दूसरा बोला जाता है विश्वास बोलकर। जब तक आप दोनों के बीच में विश्वास रहेगा, विवाह जीवन आपका टिका रहता है। जहां प्रेम विश्वास खत्म होता है, समझो विवाह खत्म हो चुका है। तीसरा जो चीज है वो है कि एक दूसरे को क्षमा देना। अगर आप दिल में रख के घूमेंगे तो ज्वालामुखी बनता है, और आपको पता है वो किस दिन फूटेगा पता नहीं। इसलिए मदर तेरेसा अपनी पुस्तक में कहती है, क्षमा दो और तुम्हें क्षमा मिलेगा। कैथोलिक चर्च का पुस्तक कहता है क्षमा दो और भूल जाओ, क्योंकि आप पूर्ण रूप से शांत है, सुकून है। तो आइए, आज आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए एक ही विचार लेकर आए हैं कि हम आपको प्रार्थना के द्वारा सपोर्ट करेंगे, आपका विवाह जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। कैथोलिक चर्च में बोला जाता है विवाह एक सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन इसलिए क्योंकि हम लोगों को ये जो चीज़ है, ये संस्कार, ये सिर्फ आपको मिस्सा बलिदान में दिया जाता है। इसलिए हम लोग सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सब मिलकर मनाते हैं, और इस मनाने के क्रम में हम प्रार्थना के साथ आपको जोड़ते हैं ईश्वर के साथ। तो आप दोनों को भी अनुभव करना है और आप दोनों को भी समझना है कि लोगों को हम क्यों बुलाते हैं। तो आइए, इस मिस्सा बलिदान में हम भी आपके लिए प्रार्थना करें। आप विश्वास से एक दूसरे को जोड़े रखें, ताकि समय के साथ आपको हर चीज़ में विश्वास पूर्ण रूप से काम देंगे। तीसरा जो चीज़ है वह बोला जाता है क्रिस्तीय होने के नाते विवाह जीवन को बरकरार रखना है तो आपको प्रार्थना के लिए समय देना है, रोजरी को समय देना है, बाइबल के पन्ने को खोलना है, मिस्सा बलिदान में भाग लेना है। ये चारों चीज़ आपको छोड़ेंगे, विवाह जीवन में आगे बढ़ाएंगे और आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये एक सुंदर अवसर आज आपको दिया जाता है। तो आप बैठे बैठे अपने दिल से, तन से, मन से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए निजी रूप से कि हमारा विवाह जीवन विश्वास के माध्यम, प्रार्थना के माध्यम से आगे बढ़े। कभी भी मन में यह विचार नहीं लाना है कि हम अलग होना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों नई पीढ़ी, बहुत लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो आपको सोचना है कैसे मैं इस विवाह जीवन को बचा पाऊंगा। बचाने के लिए आपको जीना है एक दूसरे के लिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। हे दिनेश और नील प्रभा, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे दिनेश और नील प्रभा, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने
तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने मंजूरी दीजिए। हे नीलप्रभा, मैं दिनेश आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। ये दिनेश, मैं नील प्रभा आपको पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी संगनी बनी रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के यह चिन्ह, यह अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दें। इन पर ईश्वर आशीष दे। आमीन। हे नीलप्रभा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे दिनेश, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करें। तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पिता और पुत्र पिता और पुत्र तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारंपरिक प्रेम में से ईमानदारी रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्माई भलाई खोजे, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चले सके, अपने कार्य तेरी निवासी के अनुसार पूरा करे, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करे तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम हमारे भाई दिनेश और बहन नील प्रभा के लिए प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हैं। आज ये दोनों इस पवित्र संस्कार को ग्रहण करते हुए एक नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हम इनकी भलाई और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विवाहित विश्वासी लोग इस पुण्य संस्कार के कृपादानों का सदुपयोग कर सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विपत्ति और समृद्धि दोनों में इनका पारस्परिक प्रेम स्थिर रहे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इनका परिवार धीरज और उदारता, शांति और करुणा तथा हर सद्गुणों का केंद्र बने। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये तेरे नियमों के पालन में एक दूसरे की सहायता करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यह संसार के सम्मुख पवित्र और शुद्ध विवाह का आदर्श रख सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, सदा कुंवारी मरियम का निवेदन सुनकर इन वर वधू को अपनी आशीष प्रदान कर, हर प्रकार की विपत्ति दूर कर, और जो लोग दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं उन्हें तू बुराइयों की फंदों से बचा। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चरणों में
ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम प्रफुल्लित मन से यह दान तुझे अर्पित करते हैं। इन्हें दयापूर्वक ग्रहण कर अपने प्रीतिसुलभ प्रेम से इस सब की रक्षा कर, जिन्हें तूने विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त किया है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने अपनी प्रजा के साथ एक नया व्यवस्थान स्थापित किया, ताकि जिस तरह तूने क्रिस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया, उसी तरह तू हमें क्रिस्त में ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी और उन्हीं के साथ स्वर्गिक महिमा का उत्तराधिकारी बनाता है। तूने विवाह संस्कार को कृपा का स्रोत बनाकर क्रिस्त की अपार दयालुता का परिचय दिया है। जो संस्कार हम संपन्न कर रहे हैं, वह हमें तेरे प्रेम की अपूर्व योजना में अधिकाधिक सुदृढ़ करें। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद याद दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। दोनों हाथ जोड़िए और सर झुकाइए। हे पवित्र पिता, तूने मनुष्य को अपने अनुरूप रचकर नर नारी बनाया ताकि पति पत्नी की तरह तन मन से संयुक्त होकर वे संसार में अपना कर्तव्य निभा सकें। हे ईश्वर, तूने वर वधू के प्रेम को उस विवाह का प्रतीक बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा ख्रिस्त और कलीसिया का आदर्श प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने सेवक दिनेश, अपनी सेविका नील प्रभा पर कृपा पूर्वक अपनी दाहिना हाथ फैलाकर इनके हृदय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके ये अब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि यह इस जीवन में तेरे प्रेम का आनंद प्राप्त करते रहें और तन मन से एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। हे प्रभु, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो घर ये बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभाले और सुसमाचार के अनुसार अपनी संतान का पालन पोषण उसे स्वर्गिक परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयार करें। अपनी पुत्री नील प्रभा को अपनी आशीषों से अलंकृत कर ताकि यह पत्नी और माता का कर्तव्य भली भांति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक दिनेश को
स्वर्गिक आशीष देता रहे, ताकि यह योग्य, भला और विश्वस्त पति और दूरदर्शी पिता का कर्तव्य योग्य रीति से संभाल सके। हे प्रभु, हे पवित्र पिता, यह दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बंधकर तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर कि यह एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रति प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुखी रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। श्रेष्ठ में मने तुम्हारे लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के श्रेष्ठ में प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सागर
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि यह वर वधू जो विवाह संस्कार में एक हो गए हैं सदा तुझसे संयुक्त रहें और संसार में तेरे नाम की घोषणा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद और शिशुधन प्रदान करें। आमीन। ईश्वर का इकलौता पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करे। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदय में अपने प्रेम का संचार करता रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। इनका गवाह भी आ गया। अब
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुए। जैसे वो आदि में थी और अब है और काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारी प्रिय रखवालदो, हमारी रक्षा कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आ जाए। क्रूस का चिन्ह,